हेलो एवरीवन, दिस इज सतपाल एंड यू आर वाचिंग ऑप्शन सेलर। और देखिए, स्टॉक मार्केट में एक चीज बड़ी कॉमन है कि हम सभी यहाँ पे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। जितने भी लोग स्टॉक मार्केट में आते हैं सभी प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, लेकिन असल में प्रॉफिट कमाता कौन है? स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट वो कमाता है जो रिस्क को समझता है। प्रॉफिट कमाने के लिए रिस्क को समझना सबसे जरूरी है। तो अगर आपने रिस्क को समझ लिया तो आप यहाँ पे प्रॉफिट कमा सकते हैं। रिस्क को समझना प्रॉफिट कमाने की पहली शर्त है। और अनफॉर्चुनेटली मार्केट में 99% लोग रिस्क को नहीं समझ पाते हैं। लोगों को रिस्क रिवॉर्ड देखना ही नहीं आता है, उनको पता ही नहीं होता उनका रिस्क और रिवॉर्ड असल में है क्या। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको अपना रिस्क रिवॉर्ड कैसे देखना है। और स्क्रीन पर जो आपको रिस्क रिवॉर्ड आपका दिख रहा है वो असल में गलत है, उससे आपको मिसलीड नहीं होना है। ये सही रिस्क रिवॉर्ड नहीं है और आपको ये गलती नहीं करनी है कि आपको पता ही ना हो कि आपकी पोजीशन का रिस्क रिवॉर्ड क्या है। तो चलिए, रिस्क रिवॉर्ड को देखने का सही तरीका क्या है वो अब मैं आपको समझाता हूं। मैं आपको स्क्रीन पर लेकर चलता हूं और दिखाता हूं कि रिस्क रिवॉर्ड आपको कैसे देखना है और रिस्क रिवॉर्ड थ्रू आउट द पोजीशन आपका किस तरह से बदलता है। तो देखिए, ये मैं आपको ओपस्ट्रा की स्क्रीन पर ले आया हूं और अभी चल रही है सितंबर एक्सपायरी। तो यहां पे मैं आपको एक ट्रेड लेके दिखाऊंगा और फिर मैं उसमें आपको दिखाऊंगा आपका रिस्क रिवॉर्ड क्या है और ये थ्रू आउट द ट्रेड किस तरह से बदलता है। तो आपको रिस्क रिवॉर्ड कैसे देखना है वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो यहां पे मैं एक पोजीशन इनिशिएट करता हूं। रिस्क रिवॉर्ड को समझाने के लिए हम कोई भी पोजीशन ले सकते हैं, तो ये मैटर नहीं करता कि मैं क्या स्ट्रेटजी ट्रेड कर रहा हूं। बेसिकली यहां पे मेरा इंटेंशन आपको ये समझाना है कि रिस्क रिवॉर्ड को आपको कैसे देखना है और ये किस तरह से चेंज होता है। तो मैं ऑप्शन चेन को ओपन कर लेता हूं और यहां पे मैं आपको दिखाता हूं एक बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड करके। तो मार्केट कहां पे ट्रेड हो रहा है? 17,500 पे। तो मान लीजिए मेरा व्यू है कि मार्केट यहां से ऊपर जा सकता है, तो यहां पे मैं एक बुल कॉल स्प्रेड को ट्रेड करूंगा। तो 17,500 है, ये एट द मनी का लेवल है और क्योंकि मेरा व्यू है कि मार्केट ऊपर जा सकता है तो मैं क्या करूंगा, मैं 17,600 का एक कॉल ऑप्शन बाई कर लेता हूं जिसका प्रीमियम है 309 रुपीज। और इससे 200 पॉइंट में आउट द मनी जाता हूं और 17,800 का एक कॉल ऑप्शन में सेल कर देता हूं। तो अब आप देखिए, ये मेरा पे ऑफ चार्ट बनता है। अब अगर मार्केट ऊपर जाता है तो मुझे प्रॉफिट होगा, मार्केट अगर नीचे जाता है तो मुझे लॉस होगा। और मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कितना है? 5,200 रुपीज का। और मेरा मैक्सिमम लॉस कितना है? 4,700 रुपीज का। आप ये मानिए 5,000 रुपए का मुझे प्रॉफिट हो रहा है और 5,000 रुपए का मुझे लॉस हो रहा है। तो अब आप यहाँ पे देखिए मेरा रिस्क रिवॉर्ड क्या है। यहाँ पे मेरा रिस्क रिवॉर्ड ऑलमोस्ट 1:1 है, क्योंकि यहाँ पे 4,700 रुपीज का लॉस है और 5,200 रुपीज का प्रॉफिट है। इस वजह से रिस्क रिवॉर्ड 1:1.1 दिखा रहा है। लेकिन आप ये मानिए कि 5,000 का प्रॉफिट है, 5,000 का लॉस है, तो ये ऑलमोस्ट 1:1 है। तो मेजॉरिटी लोग क्या करते हैं, वो रिस्क रिवॉर्ड को देखने में यही गलती करते हैं। उनको लगता है कि उनका रिस्क रिवॉर्ड 1:1.1 है, उन्होंने ये ट्रेड इनिशिएट किया है और रिस्क रिवॉर्ड क्या है? 1:1। लेकिन ये रिस्क रिवॉर्ड सही नहीं है, ये सही तरीका नहीं है रिस्क रिवॉर्ड को देखने का, और मेजॉरिटी लोग यही गलती करते हैं। लेकिन आपको रिस्क रिवॉर्ड कैसे देखना है वो मैं आपको बताता हूं। तो देखिए, मार्केट अभी यहाँ पे है और आपका रिस्क रिवॉर्ड ये शो कर रहा है। लेकिन अब आप मानिए मार्केट यहाँ से ऊपर जाना शुरू कर देता है। मान लीजिए कल मार्केट में एक बड़ा गैप अप होता है और मार्केट ऊपर चला जाता है, और इस ट्रेड में आपको मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? 5,200 रुपीज का। लेकिन कल के गैप अप के बाद और आपको इस ट्रेड में 3,000 रुपीज का मान लीजिए प्रॉफिट हो रहा है। तो अब इस ट्रेड में आपका प्रॉफिट कितना है? 3,000 रुपीज का। मतलब नोशनल जो प्रॉफिट आपका वो 3,000 रुपीज का है। मैक्सिमम प्रॉफिट आपको कितना हो सकता है? 5,200 रुपीज का। इसको सिंपल करने के लिए आप ये समझिए, आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 5,000 रुपीज का है और आपका मैक्सिमम लॉस है वो भी 5,000 रुपीज का है। तो क्योंकि मार्केट में गैप अप हुआ है तो आपको प्रॉफिट हो रहा है मान लीजिए 3,000 रुपीज का। तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट जो आपको हो सकता है वो 5,000 रुपीज का है और आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है? 3,000 रुपीज का। क्यों? क्योंकि मार्केट में गैप अप हुआ है। तो अब आप समझिए, देखिए इसको पूरे फोकस के साथ आप समझिए। जो चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं ये बहुत जरूरी है, तो इसको आप पूरे फोकस और अटेंशन के साथ देखिए, इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। अगर कंफ्यूजिंग लगे तो आप वीडियो को रिपीट करके देख सकते हो, लेकिन इस चीज को आप समझिए। तो यहाँ पे अब आपको जब 3,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है तो अब आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो बदल चुका है। देखिए, मैक्सिमम लॉस आपको कितना हो सकता है? 4,700 रुपीज का। ऑलमोस्ट 5,000 रुपए का आपका मैक्सिमम लॉस है और यहाँ पे आपको 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। तो अब आप देखिए आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:1 नहीं है, अब ये बदल चुका है। और ये कैसे बदला है वो आप समझिए। क्योंकि आपको 3,000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है और आपका मैक्सिमम प्रॉफिट सिर्फ 5,000 रुपए का है। तो अब आपको और कितना प्रॉफिट हो सकता है? आने के लिए अब आपके पास सिर्फ 2,000 रुपए हैं। आपको और सिर्फ 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट इस ट्रेड में 5,000 रुपए का है और उसमें से 3,000 रुपए का प्रॉफिट आपको हो चुका है। तो अब आपको और सिर्फ 2,000 रुपए का प्रॉफिट हो सकता है। तो यहाँ पे आपका रिवॉर्ड जो है अब 2,000 रुपए का रिवॉर्ड है। और रिस्क क्या है अब आपका? जाने के लिए आपके पास क्या है? आपका मैक्सिमम लॉस है वो 4,700 रुपीज का है। ऑलमोस्ट 5,000 रुपए का आपका मैक्सिमम लॉस है और इस ट्रेड में नोशनल प्रॉफिट आपको कितना हो रहा है? 3,000 रुपीज का। तो क्योंकि मार्केट ऊपर गया है तो जो
जो 3000 रुपए का आपको प्रॉफिट हो रहा है, अगर मार्केट रिवर्स हो जाता है तो वो 3000 रुपए का आपका प्रॉफिट भी जा सकता है और मैक्सिमम लॉस है 4700 रुपीज का। तो यहाँ पे आपको ऑलमोस्ट 8000 रुपए का लॉस हो सकता है, क्योंकि अगर मार्केट रिवर्स होके और इस जोन में जाके मान लीजिए एक्सपायरी होती है तो आपको 4700 रुपीज का लॉस होगा। तो 4700 रुपीज का लॉस तो ये, और 3000 रुपीज का प्रॉफिट जो आपको हो रहा था वो, तो 3000 का तो वो प्रॉफिट गया और 4700 रुपीज का ये लॉस हो गया, तो आपको ऑलमोस्ट 8000 रुपीज का लॉस हो गया। और जब आपको 3000 रुपए का प्रॉफिट हो रहा था तब आपको मैक्सिमम प्रॉफिट और कितना हो सकता था, सिर्फ 2000 रुपए का। क्यों? क्योंकि आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 5200 रुपीज का है। तो 3000 रुपए का प्रॉफिट तो आपको ऑलरेडी हो रहा था, अब सिर्फ आपको 2000 रुपए का और प्रॉफिट हो सकता था। तो यहाँ पे आपका रिवॉर्ड था वो सिर्फ 2000 रुपए का था, लेकिन आपका रिस्क कितना था, 8000 रुपए का। क्यों? क्योंकि मार्केट अगर नीचे जाता तो 3000 रुपए का जो आपको प्रॉफिट हो रहा था वो भी आपका जाता और ऊपर से आपको 5000 रुपए का लॉस हो रहा था। तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड देखिए किस तरह से बदला। आपका रिवॉर्ड था वो सिर्फ 2000 रुपए का था और आपका रिस्क था वो 8000 रुपए का था। तो यहाँ पे आप देखिए आपका रिस्क रिवॉर्ड किस तरह से बदला है। अब आपका रिस्क अगर 1 रुपए का है तो आपका प्रॉफिट है वो सिर्फ 25 पैसे का है। तो क्या आपको इस रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड करना चाहिए? अगर मेरे से पूछो तो बिल्कुल नहीं। अगर आपको यहाँ पे 3000 का प्रॉफिट होता है तो आपको लेके निकल जाना चाहिए, क्योंकि किसी भी ट्रेड में अगर आपको प्रॉफिट होता है तो हमेशा याद रखिए जब भी प्रॉफिट होगा, जितना प्रॉफिट आपको होता जाएगा उतना ही आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो अनफेवरेबल होता जाएगा। आपका रिस्क है वो बढ़ता जाएगा और आपका रिवॉर्ड है वो कम होता जाएगा। तो जब हम प्रॉफिटेबल होते हैं तो उस टाइम पे हमको अलर्ट हो जाना चाहिए कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड है वो अब अनफेवरेबल होता जा रहा है और मुझे कहां पे प्रॉफिट बुक करना है ये आपको देखना है। चलिए अब इसका अपोजिट भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये मैंने ट्रेड लिया है, यहाँ पे मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो भी मानिए 5000 रुपए का है और मैक्सिमम लॉस है वो भी 5000 रुपए का है। 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड है। अब मान लीजिए मार्केट ऊपर ना जाके और नीचे चला जाता है, कल मार्केट में एक बड़ा गैप डाउन होता है और उस गैप डाउन की वजह से मान लीजिए इस ट्रेड में मुझे 4000 रुपए का लॉस हो रहा है। तो देखिए मेरा मैक्सिमम लॉस क्या है, 5000 रुपए का। ऑलमोस्ट 5000 रुपए का मेरा मैक्सिमम लॉस है और 5000 का मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है। तो क्योंकि मार्केट में एक गैप डाउन हुआ है तो यहाँ पे मुझे मान लीजिए 4000 रुपए का लॉस हो रहा है। मार्केट में एक 500 पॉइंट का गैप डाउन हो गया है। तो अब आप देखिए 4000 रुपए का लॉस तो मुझे हो चुका है, तो और मुझे कितना लॉस हो सकता है? अब मुझे सिर्फ 1000 रुपए का और लॉस हो सकता है, क्योंकि मैक्सिमम लॉस है वो 5000 का है और 4000 का ऑलरेडी हो चुका है। तो ज्यादा से ज्यादा अब मुझे 1000 रुपए का और लॉस हो सकता है। तो यहाँ पे मेरा रिस्क है वो 1000 रुपए का है, लेकिन यहाँ पे मेरा रिवॉर्ड है वो आप देखिए कितना है। मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट है वो 5000 रुपए का है और 4000 रुपए का मुझे लॉस हो रहा है इस गैप डाउन की वजह से। तो अगर मार्केट रिवर्स होता है और प्रॉफिटेबल जोन में जाता है तो जो मुझे 4000 रुपए का लॉस हो रहा है वो भी सारा चला जाएगा और ऊपर से मुझे 5000 रुपए का प्रॉफिट और होगा। तो आने के लिए मेरा रिवॉर्ड कितना है अब, 9000 रुपीज का। 5000 का प्रॉफिट और 4000 का जो लॉस हो रहा है वो, तो जो लॉस है 4000 का ये भी चला जाएगा। तो इसको भी आप ये समझिए कि जो पैसा आपने लूज कर दिया था वो आपको वापस मिल रहा है। तो 4000 आपका लॉस है वो और 5000 आपका प्रॉफिट, तो आपको यहाँ पे 9000 रुपए का प्रॉफिट होगा। और रिस्क क्या है आपका? यहाँ पे रिस्क आपका सिर्फ 1000 रुपए का है, क्योंकि मैक्सिमम लॉस है इस ट्रेड में वो 5000 रुपए का है और आपको 4000 रुपए का लॉस ऑलरेडी एक गैप डाउन में हो चुका है। तो यहाँ पे अब आपको सिर्फ 1000 रुपए का मैक्सिमम लॉस हो सकता है, लेकिन उसके अगेंस्ट आने के लिए अब आपके पास 9000 रुपए हैं। 4000 का जो लॉस हुआ वो और 5000 जो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट है वो। तो अब आप देखिए यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो किस तरह से बदला है। अब आपके पास लूज करने के लिए सिर्फ 1000 रुपए हैं और गेन करने के लिए 9000 रुपीज है, 9000 रुपए हैं। तो यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:9 हो गया है। तो इस तरह से मार्केट मूवमेंट के साथ साथ आपके ट्रेड का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो बदलता रहता है। आपको कभी भी जो इनिशियल रिस्क रिवॉर्ड है उसको देख के और बैठे नहीं रहना है कि मेरा रिस्क रिवॉर्ड है वो बहुत फेवरेबल है। मैंने आपको बताया कि मार्केट जैसे जैसे ऊपर जाता है, जैसे जैसे आप प्रॉफिटेबल होते हो किसी पोजीशन में, वैसे वैसे आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो अनफेवरेबल होता जाता है। और जब आपकी पोजीशन लॉस में आती है तो जैसे जैसे आपकी पोजीशन लॉस में आती है वैसे वैसे आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो आपके फेवर में आता जाता है। तो इस तरह से आपको ट्रेड करना है। अगर आप इस तरह के कोई सिनेरियो में फंस जाओ जो अभी मैंने आपको बताया कि मार्केट में कोई गैप डाउन होता है और यहाँ पे आपको 4000 रुपए का लॉस हो गया, तो अब आप देखिए आपका मैक्सिमम लॉस है वो 5000 रुपए का है। तो यहाँ पे आपको लॉस बुक करके नहीं निकलना चाहिए, यहाँ पे आप मार्केट में बने रहिए, क्योंकि अब आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो काफी फेवरेबल हो चुका है। अब आपके पास लूज करने
करने के लिए सिर्फ 1000 रुपए हैं, लेकिन गेन करने के लिए 9000 रुपीज हैं। तो इस तरह के सिनेरियो में कभी भी आपको निकलना नहीं चाहिए, आप मार्केट में बने रहिए, क्योंकि मार्केट अगर थोड़ा सा भी रिवर्स होगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। और वहीं पे अगर आपको प्रॉफिट हो रहा हो तो प्रॉफिट लेने में आपको ज्यादा देरी नहीं करनी चाहिए, प्रॉफिट लेके और आप निकल जाइए, क्योंकि जब आप प्रॉफिटेबल होते हो तो आपका रिस्क रिवॉर्ड है वो अनफेवरेबल हो जाता है, जैसा कि मैंने आपको अभी दिखाया। तो इस तरह से आपको अपने रिस्क रिवॉर्ड को देखना है। ये गलती मेजॉरिटी लोग करते हैं। लोग जब ट्रेड को इनिशिएट करते हैं उस टाइम पे जो रिस्क रिवॉर्ड रहता है सिर्फ उसी को देखते हैं। उसके बाद मार्केट जैसे जैसे ऊपर या नीचे जाता है उसके साथ साथ जो रिस्क रिवॉर्ड चेंज होता है उसकी तरफ वो ध्यान नहीं देते हैं, और ये बहुत बड़ी गलती है और मेजॉरिटी लोग यहाँ पे गलती करते हैं। तो देखिए, स्टॉक मार्केट में बोला जाता है कि 99% लोग पैसा लूज करते हैं, 1% लोग ही पैसा बनाते हैं। तो आपको वो गलती नहीं करनी है जो 99% लोग कर रहे हैं। आपको अगर उस 1% क्लब में आना है तो आप वो गलतियां नहीं कर सकते जो मेजॉरिटी लोग कर रहे हैं। तो चलिए, वैसे तो ये एक बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, लेकिन ज्यादातर लोग इसको ओवरलुक करते हैं, तो मुझे लगा कि इस पर मैं एक वीडियो बनाऊं और बताऊं कि आपको रिस्क रिवॉर्ड किस तरह से देखना चाहिए। तो चलिए, अब इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई होप आज आपने कुछ नया सीखा होगा। बीइंग ए ट्रेडर आप में एक वैल्यू एडिशन हुई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दिस इज सतपाल साइनिंग ऑफ।